हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। हमने आगे पढ़ा कि लेखक को ट्रेन में जो अनुभव हुआ कि टीसी ने उनको पैसे वापस दिए, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं कैसे कहूँ कि मतलब वो कहना चाहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में अभी सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है। ऐसी कुछ घटनाएं बनती है जिसके वजह से पता चलता है कि अभी भी ईमानदार लोग हैं। अब आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमने ये पार्ट आगे पढ़ लिया, अभी न्यू पार्ट पढ़ेंगे। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य स्थान से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। लोगों को रात के कोई 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक अपने फैमिली के साथ घूमने गए थे, तो एक बार वो जिस बस में थे वो बस रुक रुक कर चल रही थी। लगता था कि जैसे बस में कुछ खराबी हो गई है। तो गंतव्य स्थान मतलब जो स्टॉप है, बस का जो स्टॉप होता है उसको गंतव्य बोलते हैं। तो जो लास्ट स्टॉप था उससे 5 मील पहले ही बस एकदम निर्जन मतलब कहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं होता है ना, जहाँ पे उसको निर्जन स्थान कहते हैं। और सुनसान स्थान था, वहाँ पे ही वो खड़ी रह गई बस। और रात को 10 बजे थे। सारे यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर ने क्या किया, ऊपर चढ़ा, साइकिल लेकर फिर वो चला गया। तो लोगों को संदेह हुआ कि शायद कुछ धोखा दे रहे हैं ये लोग। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया। परिवार सहित अकेला ही मैं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। बस में तरह तरह की बातें होने लगी कि लुटेरे आते हैं, ये होता है, पहले भी बस को लूटा गया था। लेकिन उसी सभी मुसाफरों में लेखक ही ऐसे मुसाफिर थे जिसके साथ पूरा परिवार था और बच्चे पानी के लिए रो रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। पानी तो वहाँ मिल सके ऐसी कोई कंडीशन न थी, लेकिन फिर थोड़ा मन में डर था कि अभी क्या होगा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मतलब कि जो लोग थे उसमें यंग लोग थे, उन्होंने ड्राइवर को मारने का कार्यक्रम कर दे दिया। फिर हवाइयाँ उड़ जाना मतलब वो घबरा जाता है, ऐसे वो एकदम पूरी तरह से घबरा गया और अस्वस्थ हो गया ड्राइवर। तो सब लोग उसको पकड़कर मारने का प्रोग्राम बना रहे थे। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कातर नजर से मतलब अपने आप को बचाने के लिए जो भयभीत होकर, कातर नज़र मतलब भयभीत नज़र से वो ड्राइवर लेखक के सामने देखता है और कहता है कि मुझे बचाइए, हम कुछ करेंगे, ये लोग मुझे मार देंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों पे मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मतलब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। लेखक जब ड्राइवर को बचाने के लिए बोला तो लोग बोलने लगे कि नहीं, आप इसके पक्ष में मत बोलिए, इसने ऑलरेडी कंडक्टर को डाकू, यहाँ पर जो डाकू है उसके साथ ये मिले जुले होंगे, बस खराब का नाटक करके फिर कंडक्टर अभी गया है, वो डाकुओं को बुला के लाएगा, फिर वो डाकू आएंगे और हमें लूटेंगे। ऐसे बातें कर वो अंदाज़ा लोग लगा रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त
कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। बहुत टाइम बीत जाता है, 2 घंटे। तो लेखक के बच्चों को भी भूख लगी थी, उसकी पत्नी और उनकी खुद की हालत भी बुरी हो गई थी। लोगों ने फिर लेखक का कहना मारकर ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन सबने ड्राइवर को घेर कर रखा था कि अगर कुछ घटना घटी तो पहले वो ड्राइवर को ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोच के रखा था। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी तरह क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर अजान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। ये सब चल रहा था। लोग ड्राइवर को मारपीट कर रहे थे, फिर लेखक के कहने पर मारना बंद कर दिया और उनको घेर कर रखा था। ये सारी बातें चल रही थी। तब लेखक ने अचानक देखा कि एक बस आ रही है और उसके ऊपर कंडक्टर बैठा हुआ है और वो बस से उतरकर वो उसके हाथ में लोटा था, एक हाथ में दूध था और दूसरे में एक लोटे में दूध और पानी था ऐसे। क्योंकि फिर उसने कहा कि मैं ये जो हमारी बस ख़राब हो गई है वो अभी आगे नहीं चलेगी, तो इसलिए थोड़ा आगे बस डेपो है, वहाँ से मैं न्यू बस लाया हूँ और आपके बच्चों की जो भूख से जो तड़प थी, रो रहे थे, वो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं दूध और पानी लाया हूँ। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोग में दया माया रही नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लोग कहते लेखक कहते कि ऐसी सब घटनाएं होती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि दया नहीं है लोगों में, ये नहीं है, माया कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी घटनाएं हमारे जीवन में होती है जिसको हम भूल नहीं सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कभी लेखक को ठगने का भी अनुभव हुआ है कि किसी ने उनको ठग लिया, धोखा भी खाया है उन्होंने, लेकिन बहुत कम जगह पे। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक का कहना है कि जो नेगेटिव बातें हमारे लाइफ में हुई है ना, अगर उसको याद करेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। उससे अच्छा जो नेगेटिव हुआ है उसको भूलकर जो पॉजिटिव हुआ है उसको याद करेंगे, तो ही हम जीवन अच्छी तरह से बिता सकेंगे। निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स देना मतलब आश्वासन देना। ढाढ़स का मतलब होगा आश्वासन। कि फिर क्या है कि जैसे निराश मन हो जाता है तब उससे आश्वासन मिलता है जब हम प्लस बातें, पॉजिटिव बातें हम याद रखते हैं। हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे लाइफ में चाहे कितना भी गलत हो, धोखा खाना पड़े, कोई ऐसे ठग जाए, हमें कोई नुकसान हो, फिर भी तेरे ऊपर का जो विश्वास है ना वो न डगमगाए, मुझे तुझ पर संदेह न हो, मतलब विश्वास कम ना हो, ऐसे तू हम पर दया करना। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा सकता है। मतलब ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो हम मनुष्य ने बनाया है, लेकिन अगर वो उससे नुकसान होता है तो ये सब चेंज करना चाहिए और नई तरह से उसको बदल देना चाहिए। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मन तू निराश मत होना, क्योंकि अभी भी भारत देश में ऐसे ईमानदार और सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
और हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। तो उसके मन को मना रहे कि तू ऐसे निराश ना हो। स्टूडेंट, आशा रखती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अस्तु।